नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेश। स्वागत है आपका इंग्लिश स्टडी 98 की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूज ऑफ एडजेक्टिव का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, ऑल, बोथ एंड होल में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे यूज करते हैं बोथ का, कहाँ पे ऑल का, और कहाँ पे होल का डिफरेंस करते हैं। आपको मैं बता दूं कि बोथ का यूज दो के लिए करते हैं, दो के लिए। बोथ का यूज दो के लिए, ऑल का यूज सभी के लिए, और होल का यूज करते हैं संपूर्ण, जितना टोटल कंप्लीट के लिए होल का यूज किया जाता है संपूर्ण के लिए। ठीक है, चलिए मैं आपको ये बहुत ही बेसिक, काफी यूनिक कॉन्सेप्ट और काफी हॉट टिप्स के द्वारा मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म, इससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पूरा खत्म कर देना है। देखिए आपको कहां पे दिक्कत होता है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं, हिज ऑल वर्क हैज बीन फिनिश्ड। यहाँ मैंने एक लिखा है क्वेश्चन, किसी सेड दैट माय ऑल ब्रदर्स वर इन दिल्ली। आपको पता चल रहा है कि कहां पे गलत है। देखिए यहाँ पे हॉट टिप्स में मैंने कुछ लिखा है। सबसे पहले आपको हॉट टिप्स देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑल या बोथ का यूज, ऑल या बोथ का यूज पॉसेसिव एडजेक्टिव, चाहे आर्टिकल के रूप में जो द आता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल के रूप में जो द आता है उसके पहले ऑल या बोथ का यूज करना है। ठीक है, पॉसेसिव एडजेक्टिव या द के पहले ऑल या बोथ का यूज करना है। ठीक है, क्लियर है। बस एक कॉन्सेप्ट इसमें दो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। आपको याद रखना है कि पॉसेसिव एडजेक्टिव मिले चाहे द मिले, उसके पहले ऑल चाहे बोथ का यूज करेंगे। या ऐसे समझ सकते हैं कि ऑल या बोथ के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव या द आता है। ठीक है, लेकिन होल के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहे द आएगा। ठीक है, देखिए होल के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहे द आएगा। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और द के बाद होल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, देखिए दोनों में उल्टा अलग अलग कंडीशन लगेगा, होल और ऑल में। ऑल में क्या होता है या बोथ में क्या होता है कि इसके बाद, ऑल या बोथ के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव आता है, लेकिन होल में क्या आता है, होल के पहले आता है। दोनों में डिफरेंस है। ठीक है ना, होल के पहले आएगा लेकिन इसमें ऑल के बाद आता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक चीज और, ये क्वांटिटी को शो करता है। होल जो है क्वांटिटी को शो करेगा, और ऑल का यूज जो होता है दोनों, बोथ का यूज पर्सन के लिए होता है, दो पर्सन या व्यक्ति किसी चीज के लिए, दोनों के लिए होता है। ठीक है ना, लेकिन ऑल का यूज क्वांटिटी के लिए भी यूज किया जाता है और नंबर के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है कि ऑल का कॉन्सेप्ट एक और मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑल के बाद पीसीएन हमेशा आएगा तो पी भी लगेगा, नहीं प्लूरल वर्ब लगेगा। ऑल के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। अगर ऑल के साथ यूशियन आएगा मतलब अनकाउंटेबल नाउन तो एस भी लगेगा उसके साथ। ठीक है ना, समझे। ऑल के बाद अगर पीसीएन आता है तो पी भी लगेगा। ठीक है, और यूशियन आएगा तो एस भी लगेगा। दो कॉन्सेप्ट ऑल का यूज दो जगह किया जाता है, दो जगह किया था, काउंटेबल के रूप में भी और अनकाउंटेबल के रूप में। अगर काउंटेबल के रूप में यूज होगा तो सिर्फ और सिर्फ पीसीएन आएगा ऑल के बाद, क्योंकि ऑल माने सभी होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, हिज ऑल, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल, ऑल के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। देख रहे हो कितना बेसिक गलत है। ठीक है, ऑल के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है। मैं वो चीज बता रहा हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, मैं वो बता रहा हूं जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे क्या गलती है, ऑल को पहले करना है, हिज के बाद, हिज को बाद में करना है। मतलब सही क्या होगा, ऑल हिज वर्क हैज बीन फिनिश्ड, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ऑल हिज वर्क मतलब ऑल के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहे द का प्रयोग करते हैं, ऑल के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहे द का यूज करेंगे, और चाहे बोथ, दोनों में से किसी के बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव चाहे द का प्रयोग करते हैं। यही क्वेश्चन हमेशा देता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए यहां भी ऑल क्वेश्चन देख रहे हैं, सीधा देखते ही बना देना, ऑल यहाँ पे यूज किया गया, लेकिन ऑल के पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव नहीं है। लोग बोल देते माय ऑल फ्रेंड्स, माय ऑल ब्रदर्स, बिल्कुल गलत है। ऑल माय फ्रेंड्स होगा, ऑल माय ब्रदर्स होगा, ऑल पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव बाद में। ठीक है, ऑल पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव बाद में, मतलब यहाँ पे ऑल होगा और माय बाद में होगा। ठीक है, ये इसको उल्टा कर देना, ऑल पहले करना है, माय बाद में करना है। ठीक है, ही सेड दैट ऑल माय ब्रदर्स वर इन दिल्ली, उसने कहा कि मेरा सभी भाई कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में थे। आगे क्वेश्चन देखिए, देयर इज एडवेंचर इन होल हिज लाइफ, उसकी पूरा जीवन जो था, उसका संपूर्ण जीवन जो है
क्या चीज से भरा हुआ था, जोखिम से भरा हुआ था, खतरों से भरा हुआ था। देयर इज एडवेंचर इन होल हिज लाइफ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि होल के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं, होल के पहले करते हैं, होल के पहले करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिज पहले आना चाहिए, हिज यहां से हटाइए, हिज यहां लगाइए। हिज का यूज होगा होल के पहले, या द का यूज होगा होल के पहले, द होल होगा, द हिज होल होगा, ठीक है। हिज होल, ठीक है, हिज होल लाइफ, हिज होल लाइफ, बिल्कुल सही। हिज बाद में नहीं आएगा, बहुत बेसिक सा गलती होता है, ध्यान दीजिएगा। योर बोथ नहीं, बिल्कुल गलती है, बोथ पहले आना चाहिए क्योंकि पोसेसिव एडजेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। योर पोसेसिव एडजेक्टिव है ना, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और बोथ पहले आना चाहिए, यानी कि बोथ योर क्वेश्चंस, यहाँ पे बोथ हटेगा, बोथ पहले, क्योंकि बोथ के बाद पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ दो के लिए, दो में से दो क्वेश्चन, दो के लिए होता है बोथ का, ठीक है। दो से अधिक आएगा तब और आ जाएगा, ठीक है। दो से अधिक आएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जैसे कि आप एक क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ योर क्वेश्चन, मतलब सिर्फ दोनों क्वेश्चन की बात किया जा रहा है। 2 क्वेश्चन होगा, दोनों का दोनों तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, वेंट रॉन्ग इन द एग्जाम, एग्जाम में गलती हो गई, ठीक है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यहाँ पे दैट का रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किया गया है क्योंकि 2 कंडीशन नीचे और आपको याद रखना है। सबसे पहले कि यहाँ पे ऑल का अनकाउंटेबल के रूप में किया गया, और यह एक फ्रेज के रूप में काम करता है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, आपको पता है ना, अंत भला तो सब भला, उसका मीनिंग यही लिखा हुआ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो आपको याद रखना है कि ऑल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन 2 रूप में आता है, ऑल के साथ रिलेटिव प्रोनाउन 2 रूप में आता है, ठीक है। जब यूसियन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट का ही होगा, और जब काउंटेबल के रूप में होगा, काउंटेबल के रूप में होगा, काउंटेबल नाउन के रूप में आएगा तो वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा, हु होगा। काउंटेबल नाउन नहीं कह सकते हो, पर्सन कह सकते हो, ठीक है। पर्सन के लिए आएगा तो हु होगा, और यूसियन के लिए आएगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा, दैट लगेगा, जैसे कि यहाँ पे दैट लगेगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए और के साथ रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया, यहाँ पे और के बाद हु लगा देगा तो भी गलती हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये भी एक फ्रेज के रूप में काम करेगा क्योंकि सभी चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है, सभी चमकने वाला चीज सोना नहीं होता है। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, याद रखना इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा, और अगर अनकाउंटेबल के रूप में होगा तो वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा ना। तो ऑल दैट ग्लिटर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर वहां पे आर होता तो गलत होता, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बिल्कुल सही है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये भी सही है क्योंकि यहाँ पे ऑल का प्रयोग अनकाउंटेबल के रूप में किया गया है, लेकिन यहाँ पे ऑल का प्रयोग काउंटेबल के रूप में किया गया क्योंकि ऑल के बाद क्या है, काउंटेबल नाउन है जो कि प्लूरल है। ऑल ब्रदर्स लिखेंगे हमेशा, ऑल ब्रदर नहीं बोलेंगे, ऑल ब्रदर्स, ठीक है। यहाँ पे ऑल का यूज किस रूप में किया गया, अनकाउंटेबल के रूप में किया गया। हिज ऑल वर्क, वर्क होता है अनकाउंटेबल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज आप लोग देखें कि बोथ, ऑल और होल में क्या अंतर होता है, अब ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछता है, मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल कंडीशन भी बताया हूं कि ऑल का कंडीशन कहाँ लगता है, ऑल का यूज किस रूप में भी करते हैं, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में भी ऑल के साथ क्या आता है, दैट आता है, हु आता है, ठीक है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर मोर एंड मोर। इसी तरह से आप रेगुलर क्लास करते रहिए, आपका इंग्लिश इंप्रूव ऑनेस्टली हो जाएगा, ठीक है। चलिए टेक केयर।